कमल के समान मुख वाली लक्ष्मी को नमस्कार है। क्षीर समुद्र में उत्पन्न होने वाली रमा को प्रणाम है। चंद्रमा और अमृत की सहोदर बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी को नमस्कार है। फिर नेक्स्ट है कमलाक्षी, आपके चरणों में की हुई स्तुति ऐश्वर्यदायिनी और समस्त इंद्रियों को आनंदकारिणी है तथा साम्राज्य अर्थात पूर्णाधिकार देने में सर्वथा समर्थ एवं संपूर्ण पापों को नष्ट करने में उद्यत है। माता, मुझे आपके चरण कमलों की वंदना करने का सदा शुभ अवसर प्राप्त होते रहे। जिनके कृपा कटाक्ष तिरछी चितवन के लिए की गई उपासना आराधना सेवक उपासक के लिए समस्त मनोरथ और संपत्ति का विस्तार करती हैं। उस भगवान मुरारी की हृदयश्वरी लक्ष्मी का मैं मन वचन और काया से भजन करता हूँ या करती हूँ। दिग्गजों के द्वारा कनक कुंभ और सुवर्ण कलश के मुख से पतित आकाश गंगा के स्वच्छ मनोहर जल से जिस और भगवान के श्री अंग का अभिषेक और स्नान होता है, उस समस्त लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु पत्नी क्षीर सागर की पुत्री जगन माता लक्ष्मी को मैं प्रातःकाल नमस्कार करता हूँ। है कमल नयन भगवान विष्णु प्रिय लक्ष्मी, मैं दीनहीन मनुष्यों में अग्रमण्य हूँ, इसलिए आपकी कृपा का स्वभाव सिद्ध पात्र हूँ। आप उमड़ती हुई करुणा के बाढ़ की तरल तरंगों के सदृश कटाक्षों द्वारा मेरी दिशा में अवलोकन कीजिए। जो मनुष्य इन स्तोत्रों के द्वारा नित्य प्रति वेत्रयी स्वरूपा तीनों लोकों की माता भगवती रमा और लक्ष्मी का स्तोत्र पाठ करते हैं, वह भक्तगण इस पृथ्वी पर महागुणी और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं एवं विद्वज्जन भी उनके मनोगत भाव को समझने के लिए विशेष इच्छुक रहते हैं। इति श्री कनकधारा स्तोत्रम संपूर्णम। नेक्स्ट टॉपिक है, ये मेरा है N1 नोट से। ओके, आर्ट जो आपकी मानसिक शांति भंग कर देती है, पेज नंबर 10। ओशो कहते हैं कि जब तक आप रचयिता हैं तब तक आपको परम आनंद का सुख कभी प्राप्त नहीं होगा। आर्ट को दो भागों में बांटा जा सकता है। 99% आर्ट सब्जेक्टिव आर्ट है, केवल 1% आर्ट ऑब्जेक्टिव आर्ट है। 99% सब्जेक्टिव आर्ट का ध्यान से कोई संबंध नहीं है। केवल 1% ऑब्जेक्टिव आर्ट ध्यान पर आधारित होते हैं। सब्जेक्टिव आर्ट का मतलब यह है कि आप अपने आत्मीयता को अपने सपने, अपनी कल्पना, अपने ख्वाब के रूप में कैनवस पर उड़ेल रहे हैं। यह आपकी मानसिक कल्पना होती है। हर प्रकार के रचनात्मक आयाम जैसे कविता, संगीत, इनमें भी बिल्कुल यही होता है। आपका इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि आपकी पेंटिंग को कौन देखने वाला है या देखने के बाद उसका क्या होगा। इन सब बातों से आपका कोई लेना देना नहीं होता है। आपका आर्ट एक प्रकार की उल्टी करना है। यह आपको बिल्कुल उसी तरह से मदद करेगा जैसा उल्टी आने से मन को महसूस होता है। उल्टी उबकाई को दूर करता है, मन को शांत करता है और आपको स्वस्थ महसूस कराता है। लेकिन उल्टी करते वक्त आप यहाँ नहीं सोचते कि उस व्यक्ति का क्या होगा जो उस उल्टी को देखने जा रहा है। उसे भी उल्टी आ सकती है। यह भी हो सकता है कि वह बीमार जैसा महसूस करने लगे। पिकासो की तस्वीरों में अक्सर एक तस्वीर पिकासो की ही अन्य तस्वीर को देखती है। वह एक महान चित्रकार है।
लेकिन सब्जेक्टिव आर्ट में उनकी तस्वीरें देखने पर आप बीमार जैसा महसूस करना शुरू कर देंगे। आपको चक्कर आने लगेगा और आपके मस्तिष्क में एक प्रकार की उत्तेजना होने लगती है। आप पिकासो की तस्वीरें बहुत ज़्यादा समय तक नहीं देख सकते। आप उस तस्वीर से दूर जाना चाहेंगे क्योंकि वह आपकी मानसिक शांति को भंग कर रही है। आपका मन एक अराजकता की अवस्था में आ सकता है। यह एक भयानक सपने जैसा होता है, लेकिन 99% आर्ट इसी श्रेणी में आती है। लेकिन ऑब्जेक्टिव आर्ट इसके बिल्कुल विपरीत है। इसमें व्यक्ति को कुछ भी बाहर निकालना नहीं है, बल्कि खुद को बस खाली करना है। इस शांति में और खालीपन में प्यार और करुणा का जन्म होता है और इस शांति से रचना के जन्म लेने की संभावना होती है। ये शांति, प्यार और करुणा ही ध्यान की विशेषताएं हैं। ऑब्जेक्टिव आर्ट ध्यान आपको आपके केंद्र की ओर लाता है और आपका केंद्र केवल आपका केंद्र नहीं है, बल्कि यह पूरे अस्तित्व का केंद्र है। केवल हम सब परिधि पर अलग-अलग हैं। जैसे ही हम केंद्र की ओर चलना शुरू करेंगे, हम सब एक हो जाएंगे। हम सब अनंत काल का एक हिस्सा हैं, परमानंद का चमकदार अनुभव, जो कि शब्दों से परे है। कुछ ऐसा जो आप हो सकते हैं, लेकिन इसे व्यक्त करना काफी मुश्किल होता है। इसे साझा करने की आपको बहुत इच्छा होती है, क्योंकि आपके चारों ओर मौजूद लोग भी बिल्कुल वैसे ही अनुभव की तलाश में हैं। यह आपके पास है और इसे पाने का रास्ता भी आपको पता है। ये सब लोग उस चीज की तलाश हर ओर कर रहे हैं, केवल खुद को छोड़कर, जहां यह है। आप उनके कानों में यह चिल्ला चिल्ला कर बताना चाहेंगे। आप उन्हें झंझोड़ कर कहना चाहेंगे, अपनी आंखें खोलो, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तुम जहां भी जाओगे केवल खुद से ही दूर जाओगे। वापस लौट आओ और अपने भीतर झांको, जितने अंदर तक तुम झांक सकते हो। साझा करने की यह इच्छा रचना कहलाती है। जब तक आप रचयिता हैं, तब तक आपको परम आनंद का सुख कभी प्राप्त नहीं होगा। रचना करने से आप केवल ब्रह्मांड की महान रचनात्मकता का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन रचयिता बनने के लिए ध्यान एक बुनियादी जरूरत है। इसके बिना आप चित्र बना सकते हैं, लेकिन उस तस्वीर को जलाना होगा, क्योंकि यह किसी दूसरे को नहीं दिखाया जा सकता है। यह अच्छा था, इसने आपको बोझ मुक्त होने में मदद की, लेकिन कृपया कर अपना बोझ किसी दूसरे पर न डालें। कृपया कर इसे अपने दोस्तों को ना दिखाएं, क्योंकि वो आपके दुश्मन नहीं है। ऑब्जेक्टिव आर्ट आध्यात्मिक आर्ट है, सब्जेक्टिव आर्ट दिमाग की कला है। नेक्स्ट, ओके, it's a good laughing or whatever you say. My bills, give it to God. My health, give it to God. My career, give it to God. My family, give it to God. Every night go to bed empty so we can wake up full, full of hope, peace and favor. In Jesus name, amen. Next, God doesn't reject a prayer. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वसंत पंचमी, दैट इज ऑन पेज नंबर 14। भगवती सरस्वती की पूजा और आराधना। विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती और वसंत पंचमी विशेष। माघ शुक्ल पंचमी को सरस्वती पूजन किया जाता है। विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती पूजन का काफी महत्व है। भगवती सरस्वती विद्या, बुद्धि, ज्ञान और वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं। इनसे शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त होता है। सृष्टि काल से ईश्वर की इच्छा से आधा शक्ति ने अपने को 5 भागों में बांट लिया था। वह राधा, दुर्गा और सरस्वती के रूप में भगवान कृष्ण के विभिन्न अंगों से प्रकट हुई थी। उस समय श्री कृष्ण के कंठ से उत्पन्न होने वाली देवी का नाम सरस्वती हुआ।
देवी भागवत और दुर्गा सप्तशती में भी आधा शक्ति द्वारा अपने आप को 3 भागों में विभक्त करने की कथा प्राप्त होती है। आधा शक्ति के ये तीनों रूप महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के नाम से विश्व में विख्यात हुई। भगवती सरस्वती सर्वगुण संपन्न है। इनके अनेक नाम हैं, जिनमें वाक, वाणी, गिरा, शारदा, वाचा, वागीश्वरी आदि नाम प्रसिद्ध हैं। भगवती सरस्वती की महिमा और प्रभाव असीम है। सरस्वती जी की कृपा से मनुष्य ज्ञानी, विज्ञानी, मेधावी और महर्षि बन जाता है। भगवती सरस्वती की पूजा और आराधना के लिए माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि निर्धारित की गई है। वसंत पंचमी को इनका प्राकट्य दिवस माना जाता है। इस दिन को भी वसंत पंचमी भी कहा जाता है। भगवती सरस्वती की वार्षिक पूजा के साथ ही बच्चों के अक्षारंभ और विद्याध्ययन की तिथियों पर सरस्वती पूजन का विधान है। महर्षि वाल्मीकि, व्यास, वशिष्ठ, विश्वामित्र, शौनक आदि ऋषि इनकी ही साधना से महान हुए। भगवती सरस्वती के उपासक को माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को प्रातः काल भगवती सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। सरस्वती विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं। विद्या को सभी धनों में प्रधान कहा गया है। विद्यार्थियों को विशेष रूप से सरस्वती पूजन और सरास्वत व्रत का पालन करना चाहिए। विद्या और बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की महिमा अनंत है। सरस्वती की उपासना से बुद्धि का विकास होता है। बुद्धि कुमार्ग पर